हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं RDS सर। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स, जो 12th का चैप्टर है। मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं संख्याओं के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैट्रिक्स को छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ में लिखा जाता है। जैसे इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, और इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर का यूज यही होता है। अब आगे देखिए, मैट्रिक्स को इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। जैसे क्षैतिज, हॉरिजेंटल को क्षैतिज कहते हैं, और इस लाइन को वर्टिकल मतलब उदर्ग कहते हैं। चलिए, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो। मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो है, ये लाइन इसे रो कहते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो। क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं हिंदी में, कि क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं। रो को हिंदी में कहते हैं कतार या पंक्ति। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं, लिख लीजिए। चलिए, vertical line is called column। इसे हिंदी में कहते हैं कि उदर्ग रेखा को कॉलम कहते हैं। कॉलम को कहते हैं स्तंभ। वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम। उदर्ग रेखा को कॉलम कहते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ए में 1 2 3 4 5 6। अब बी में देखिए, बी में लिख सकते हैं I 1 -2 3। सी में लिख सकते हैं आप लोग sin x cos x। इस तरह मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या है। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m एवं कॉलम की संख्या n हो तो उसका ऑर्डर m × n हो जाता है।
हो जाता है। जैसे देखिए ग्राफ में ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो है से क्या हुआ, रो ये हो गया रो, इसे क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ये हो गया रो, तो रो क्या गो है, रो 2 गो है, आ कॉलम क्या गो, कॉलम 3 गो है। तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर 2 3 होगा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। तो ये हो गया 2 रो 1 और 1 2, और ये 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम है तो 2 3 का कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 3, यही हो गया आंसर। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर पूछ दे कि 1 2 3 इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा, रो क्या गो, रो 1 2 3 और कॉलम 1 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1, यानी कि 3 रो है और 1 कॉलम है। इसको कहते हैं रो कॉलम और इसको कहते हैं रो। तो ये रो क्या गो हो गया, 3 गो, और ये कॉलम हो गया। तो 3 गो रो फर्स्ट सेकेंड में कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 लिख सकते हैं इसको। इसका ऑर्डर होगा 3 1। दूसरा एग्जाम्पल अगर दे दें 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा, रो कितना है, रो 1 है, इसका रो 1 है, कॉलम 3 गो है। तो इसका लिखेंगे क्या, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल में 3 नंबर एग्जाम्पल देखिए है कि 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका ऑर्डर जो है, रो क्या गो है, रो 2 गो है, एगो ये 2 गो और 3 गो कॉलम है। इसका 2 क्रॉस 3, समझ गए, लिख लीजिए आप लोग। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए अगला कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका ऑर्डर कितना होगा, रो कितना है, 2 पंक्ति है, कॉलम कितना है, कॉलम हो गया इसका ये हो गया कॉलम। तो 1 2 3 4 और 2 गो रो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 4, ये हो गया इसका आंसर। अब एग्जाम्पल अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका ऑर्डर होगा, 3 गो रो है, रो इसको कहते हैं रो रो। तो ये 1 2 3 3 गो रो हो गया ऑर्डर। अब इसका कॉलम देखिए, कॉलम क्या गो है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 3 का ऑर्डर हो गया इसका।
चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखिए। नेक्स्ट थ्योरी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह की कोटि। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन कितना, 2 3 का ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 3 का ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए ये हो गया कॉलम या रो हो गया, ये 3 कॉलम, ये हो गया 3 कॉलम, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो इसे लिख सकते हैं, इसे A11 लिख सकते हैं, इसे A12 लिख सकते हैं, इसे A13 लिख सकते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, तो A11 A12 इसे लिख सकते हैं, A13 इस पॉइंट को लिख सकते हैं A21 A22 और इसे लिख सकते हैं A23। मतलब A11 के मतलब देखिए, A11 के मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। और इसमें हो गया क्या कि पहला कॉलम दूसरा रो, दूसरा या पहला रो और दूसरा कॉलम। A13 का मतलब हो गया कि पहला रो और तीसरा कॉलम। A21 के मतलब हो गया कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये हो गया इसका आंसर। जैसे देखिए कि A23 है, A23 तो इसे दूसरा रो, दूसरा जो है सो रो है, तो लिखिए दूसरा रो एवं तीसरा कॉलम का सदस्य है। इसे कहते हैं रो और इसे कहते हैं कॉलम। लिख लीजिए। अब हम लोग बताएंगे, अगला बताएंगे, नेक्स्ट थ्योरी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखिए। नेक्स्ट थ्योरी है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसे हिंदी में कहते हैं अवयव का अवयव। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन A 2-3 ऑर्डर मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स 2-3 ऑर्डर मैट्रिक्स given by aij बराबर लिख सकते हैं i माइनस जे। दो तीन का ऑर्डर मैट्रिक्स, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये बन गया 2-3 का ऑर्डर मैट्रिक्स। चलिए इस पर एक कुछ सवाल बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए इसको कि लेट ए बराबर कितना हो जाएगा इसका मैट्रिक्स A11 A11 A12 इसको A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब इसे लिख सकते हैं A13 A21 A22 A23। ये हो गया A11 के मतलब पहला कॉलम पहला रो, और A12 के मतलब हो गया पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम। A21 के मतलब हो गया कि दूसरा रो पहला कॉलम। इसका देखिए A22 के मतलब हो गया कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। और A23 यहाँ हो गया। A23 के मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है। चलिए इस पर एक सवाल हम आप लोगों को बताएंगे, तो आप देखिए बाई aij बराबर i माइनस जे। तो देखिए तब क्या है कि aij बराबर कितना है i माइनस जे है, यानी कि पहला रो पहला कॉलम। आगे देखिए इधर i माइनस जे, तो A11 के मतलब हो गया कितना A11, तो पहला i माइनस जे, तो i कितना 1 है, पहला रो 1 है कॉलम भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब A12 का मान निकालिए। A12 कितना पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो गया 1 माइनस 2 बराबर -1। अब A13 पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 1 माइनस 3 बराबर कितना -2। अब देखिए A21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो कितना है 2 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। अब 2 3 A22 बराबर हो गया 2 माइनस 2 बराबर 0। अब A23 तो 2 माइनस 3 बराबर कितना 1। आंसर रिक्वायर्ड आंसर लेट माने थे ए दे दीजिए। मैट्रिक्स A11 के जगह पर कितना है 0, और A12 के जगह पर कितना है -1, और A13 के जगह पर कितना है -2, और A21 के जगह पर कितना है 1, और A22 के जगह पर कितना है 0, और A23 के जगह पर कितना है 1। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। रचना
कीजिए जिनके अवयव जो है सो aij बराबर है 2i माइनस जे। 2i माइनस जे मतलब एक जो है से 3 4 अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव aij बराबर 2i माइनस जे है। तो चलिए रचना कीजिए 3 4 अवयव का। तीन कितना है, 3 जो है सो रो हो गया, 3 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 4। लेट मानिए कि a बराबर, इसे a11 लिख सकते हैं, इसे a12 लिख सकते हैं, इसे a13 लिख सकते हैं, इसे a14 लिख सकते हैं। फिर a21 दूसरा रो पहला कॉलम, a22 लिख सकते हैं, a23 लिख सकते हैं, a24 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तीसरा है, तीसरा में लिखिए a31 मतलब तीसरा कॉलम पहला रो, तीसरा रो पहला कॉलम। अब a32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो, ये तीसरा रो हुआ और ये दूसरा कॉलम हो गया। अब इसे लिख सकते हैं a33 a34, इसका रचना हो गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि aij बराबर है 2i माइनस जे का। तो इस पर लिखिए क्या, a11 पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम है ना, तो इसका मतलब ये हो गया रो और ये हो गया, इसे हो गया, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो बैठा दीजिए, ये हो गया 2, इस आई के जगह पर लिखिएगा रो का मान। तो रो कितना है 1 और माइनस जे का मान कितना है 1 बराबर 2 गुने 1, 1 हो गया, 2 गुने 1 बराबर 2, 2 में से 1 गया 1 हो गया ये। अब a12 मतलब 2 गुने 1 माइनस 2 बराबर 0। अब a13 बराबर कितना होगा 2 गुने आई का मान 1 और माइनस 3 है 3, जे का मान 3 बराबर -1। अब देखिए a14 तो पहला रो है और चौथा कॉलम है, तो ये हो गया 2 गुने 1 और -4 बराबर -2। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है पूरा का। तो a21 तो ये हो गया 2 गुने 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 में से 1 गया तो ये हो गया 5। अब a22 बराबर 2 गुने 2 माइनस 2, 2 दूना 4 में से 2 गया कितना हो गया 3। अब a23 बराबर 2 गुने 2 माइनस 3, 2 दूना 4 में से 3 गया तो हो गया कितना 1। अब a24 बराबर कितना हो गया 2 गुने 2 माइनस 4
बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 में से 4 गया 0। अब इसका मान निकालना है। तो A31 का मतलब हो गया 3 2 गुने 3 माइनस 1, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो ये हो गया 5। A32 मतलब हो गया 2 गुने 3 माइनस 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो 4। अब देखिए A33 का मान निकालेंगे तो 2 गुने 3 माइनस 3, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3 हो गया। A34 तो 2 गुने 3 माइनस 4, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2 हो गया। इसका आंसर हो गया। अब देखिए ए में कितना माने थे लेट, अब इसके जगह पर मान रख दीजिए, मैट्रिक्स बनाइए। इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया A11। A11 के जगह पर कितना रखेंगे 1 1। A12 के जगह पर कितना रखेंगे 0। A13 के जगह पर कितना मान निकाले हैं -1। अब A21 A14 का कितना मान निकाले हम -2। अब A21 का मान कितना निकाले हैं 5। अब A22 का मान कितना निकाले हैं 3। A23 का मान निकाले हैं 1। A23 का मान निकाले हैं 1। अब A24 का मान निकाले हैं 0। अब A31 का मान निकाले हैं 5। A32 का मान निकाले हैं 4। अब A33 का मान निकाले हैं 3। अब A34 का मान कितना निकाले हैं 2। ये हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे। एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स में है कि 2 5 19, यह है -7, यह है 35 -2 5/2, यह हो गया 12, यह है √3, यह है 1 -5, यह है 17। इसका पूछता है ऑर्डर। 1 नंबर में पूछता है ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है। दूसरा पूछता है A13। तीसरा में पूछता है A21 और चौथा पूछता है A23। इसका मान कितना होगा, तो आप लोग बनाइए। चलिए देख लीजिए। इसका ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो इसमें 3 रो है, 3 लाइन है, तो 3 गो रो हो गया, तो 3 दे दीजिए क्रॉस। 1 2 3 4 गो कॉलम है, तो ये हो गया 4, यानी कि 3 4 का इसका ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है 3 4 का, 3 क्रॉस 4, यही हो गया इसका आंसर। 2 नंबर में A13 मतलब कि पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो हो गया
ये हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम, तो ये हो गया 19, ये हो गया इसका आंसर। तीसरा में है A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो हो गया ये और पहला कॉलम ये, तो ये 35, ये हो गया इसका आंसर। A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो कौन हो गया, दूसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया 5/2, 5/2 हो गया इसका आंसर। अगर पूछ दे कि A24 तब मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो इसमें दूसरा रो कौन है, दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो इसका आंसर कितना होगा 12। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट मतलब अवयव, 24 एलिमेंट है, तो संभव कोटि की संख्या, मतलब यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट है तो संभव कोटि की संख्या क्या होगा। तो देखिए 1 गुने 24, 1 को 24 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा, 2 को 12 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा, और 3 को 8 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा, 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा। इसको पलटिए, अगर 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 होगा, अब 12 गुने 2, 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा, 8 गुने 3, 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो भी 24 होगा, 4 गुने 6, 4 को 6 से गुना कीजिएगा तो भी 24 होगा। तो इसमें एलिमेंट कितना है इसका अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसमें कुल, इसमें लिखिएगा कि कुल संभव कोटि की संख्या बराबर 8 है। यही हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट थ्योरी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता। तो अवयव की समानता यानी कि दो अवयव ए और बी समान तब होते हैं उनका कोटि समान होता है, तो उसका संगत कोण भी समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए में है कि 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है, 2 का ऑर्डर है। बी में देखिए दोनों समान है ऑर्डर की नहीं है। अब 1 2 3 4, 2 का ऑर्डर है, ये दोनों समान है। तो हेयर ए बराबर बी, दोनों का जो है सो ऑर्डर समान होना चाहिए, तब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयव की समानता कहलाएगा। लिख लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में है, जैसे ए बराबर है 1 3 और एक्स वाई, और बी में है 1 3 और 2 5 मैट्रिक्स, यानी कि ए बराबर बी गिवन एक्स बराबर वाट और y बराबर वाट। इसमें x और y का मान निकालना है। समानता, तो देखिए ये हो गया a और ये हो गया b, ये a का मान है, ये b का मान है। तो इसमें a का कितना है, सॉल्यूशन में देखिए a का मान कितना है 1 3 और एक्स वाई बराबर, b का मान कितना है 1 3 2 5, एक से मिलता है, 3 से मिलता है, x के जगह पर कितना है 2 है, तो लिखेंगे कि चूँकि x बराबर 2 और y के जगह पर कितना है 5, तो y बराबर 5। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे आप। एग्जाम्पल में देखिए 2 नंबर में ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर 9 5 7। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे x के जगह पर कितना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 और x प्लस जेड बराबर कितना है 5 और x प्लस जेड बराबर 7। इसमें पूछा है एक्स वाई जेड का मान। इसे x प्लस वाई प्लस जेड को मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 से तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5। आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, y ये बच गया y बराबर 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, ये y का मान कितना निकला है 4। ये हो गया इसका आंसर, y बराबर 4। अब y का मान जो है समीकरण, यहाँ y है, समीकरण 3 में रख देंगे, फ्रॉम 3 से, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 है y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान कितना निकाले हैं 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर हो गया 7, इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। आप समीकरण, अब जेड का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, फ्रॉम 2 से, समीकरण 2 कितना है x प्लस जेड
बराबर 5। तो जेड का मान निकाले हैं 3, तो ये हो गया x प्लस जेड का मान कितना है 3 बराबर 5। x बराबर हो जाएगा 5 और 3 इधर आ जाएगा तो -3, तो x बराबर हो गया 2। यानी कि x का मान 2 निकला और y का मान कितना निकला है 4 और z का मान कितना निकला है 3। ये हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताएंगे और एक एग्जाम्पल और देखिए। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, ये हो गया 2, ये 5 प्लस जेड, ये हो गया एक्स वाई बराबर में है 6 2 5 8। इसमें पूछ रहा है x बराबर वाट और y बराबर वाट और z बराबर वाट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन हम लोग पहले समीकरण 1 मानेंगे, इसके 2 के जगह पर 2 है तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर 6 और 2 के 2 हैं, सेम है। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो इसे लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5। इसे मान लीजिए समीकरण 2। एक्स वाई बराबर 8 है, एक्स वाई बराबर 8 समीकरण मान लीजिए 3। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 है कि 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समीकरण 3 देखिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 है कि एक्स वाई बराबर 8, तो x के जगह पर कितना मान रखेंगे कि और y के जगह पर कितना मान रखेंगे कि 8 हो जाए। तो अगर x के जगह पर 4 रख दे और एक्स वाई बराबर 8, तो अगर x के जगह पर 4 और y के जगह पर 2 रख दे तो वो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x प्लस 7, ये हो गया 5, ये हो गया y प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 3x बराबर, ये हो गया 0, ये हो गया y माइनस 2 8, ये हो गया 4। इसमें पूछ रहा है x बराबर वाट और y बराबर वाट। x इसके ये और ये 5 है और ये y माइनस 2 है, तो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 7, इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर हो गया -7/3। अब चलिए
अब y माइनस 2 बराबर 5। अब है कि y माइनस 2 बराबर 5, तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर 5। तो y बराबर लिख सकते हैं 5 प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। अब देखिए y प्लस 1 बराबर 8 है, तो अब इसे लिख सकते हैं y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 इधर आ जाएगा तो -1, तो y बराबर हो जाएगा 7। अब कितना है 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 3x बराबर 4 है, तो इसे इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर 3x। 2 में से -4 घट गया, -2 बराबर 3x। x यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर -2/3। ये हो गया इसका आंसर। इसको जांच करेंगे तो 3 गुने -7/3, ये हो गया 5। 3 से 3 कट गया। अब ये है y प्लस 1, तो ये हो गया y का मान कितना निकाले थे, y का मान निकाले थे 7, तो ये हो गया 7 प्लस, यहाँ +7 है, सेवन निकाले थे +1, अब देखिए 2 माइनस 3x, तो ये हो गया 2 माइनस 3 गुने x का वैल्यू कितना निकाले थे -2/3, ये से ये ख़त्म, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 7 और 1 8। अब देखिए ये कट गया, तो ये होगा 2 और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 2 और 2 4, यानी कि इसके बराबर है ये। चार हो गया। अब देखिए y माइनस 2 है, y 0, दूसरा में कितना है 0 और y माइनस 2, तो y का मान हो गया 7, में से 2 घट गया, तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 8, ये हो गया 4, यानी कि इस इतना के बराबर, ये इतना जो है से इसके बराबर है। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।